नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। कांची महाकाल सुपरफास्ट एक्सप्रेस फिर से पटरी पर वापस लौट रही है। यह IRTC की तीसरी प्राइवेट ट्रेन है जो अगले हफ्ते फिर से शुरू हो जाएगी। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी कल से दुबई में शुरू हो रहे द्विवार्षिक एयर शो में भाग लेने के लिए रवाना हो गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खेल जगत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 62 खिलाड़ियों को आज सम्मानित किया। इसमें 12 खिलाड़ियों को खेल रत्न, 35 को अर्जुन, 10 को द्रोणाचार्य और 5 को ध्यानचंद अवार्ड दिया गया। हालांकि खेल रत्न पुरस्कार हासिल करने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर इस समारोह में शामिल नहीं हुए। उनके मां का देहांत होने के कारण वह वापस लौट गए। 9 गुरुओं को भी द्रोणाचार्य पुरस्कार से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज सम्मानित किया। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में आंवला नवमी को मंदिर के नाट्य मंडप की पेटी में 28,10,691 नकदी के साथ 550 मिलीग्राम सोना तथा 62 ग्राम चांदी प्राप्त हुई है। पहली बार एक दिन में इतना अधिक दान मिला है। दिल्ली NCR की बिगड़ी आबोहवा में सुधार के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। शनिवार को दिल्ली की हवा और जहरीली हो गई। AQI 500 को पार कर गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तत्काल कैबिनेट बैठक बुलाकर सोमवार से एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद रखने का ऐलान कर दिया। सिर्फ वर्चुअल क्लास चलेंगी। 14 से 17 नवंबर तक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का काम बंद किया जाएगा। सरकारी दफ्तरों का वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है। दफ्तर बंद रहेंगे। शनिवार को दिल्ली का AQI 500 से अधिक दर्ज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जल्द कदम उठाने के लिए कहा है। चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने कहा कि ऐसी स्थिति में तो लगता है घर में भी मास्क पहनकर ही बैठना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से तरकीब निकालने को कहा है। मणिपुर के सिंघट इलाके में आज दोपहर आतंकियों ने असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला कर दिया। हमले में 46 असम राइफल्स के कमांडिंग अफसर समेत 5 जवानों के शहीद होने की खबर है। प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री ने इसे कायरना हमला बताते हुए हादसे की निंदा की है। गोवा के पूर्व CM लुइजिन्हो फ्लेरियो को राज्यसभा भेजने की तैयारी पूरी हो गई है। TMC ने उन्हें राज्यसभा के लिए नामित कर दिया है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 11,850 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 555 लोगों की मौत हो गई। 19 नवंबर को आंशिक चंद्र ग्रहण पड़ेगा। 580 साल में सबसे लंबी अवधि वाली चंद्र ग्रहण होगा। इस दुर्लभ नजारे को भारत में भी कुछ स्थानों पर देखा जा सकेगा। इसकी शुरुआत 12:48 बजे होगी और यह 4:17 बजे समाप्त होगा। 2:34 बजे चंद्रमा का 97% हिस्सा पृथ्वी की छाया से ढक जाएगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कल से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हो जाएगा। महाराष्ट्र के अमरावती सिटी में बंद के दौरान हिंसा भड़क गई, जिसके चलते यहां इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई और इसके साथ ही 4 दिन के लिए कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है। यह बंद भाजपा के नेताओं ने बुलाया था। कर्फ्यू 4 दिन तक रहेगा। तमिलनाडु में अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। इन्हें 290 से अधिक राहत केंद्रों में रखा गया है। चेन्नई में हफ्ते भर से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। अब तक कम से कम 14 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन किया जा रहा है। जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति किया जाएगा। बसपा सुप्रीमो मायावती की मां रामरती जी का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनकी पार्थिव देह दिल्ली 3 त्यागराज मार्ग नई दिल्ली में रखी गई है। बहन जी के पिता प्रभुदयाल जी का भी निधन लगभग 1 साल पहले 95 वर्ष की उम्र में 19 नवंबर 20 को हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज आजमगढ़ विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, भाजपा अध्यक्ष अरुण सिंह आदि मौजूद थे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज गोरखपुर में कहा कि भाजपा को 2024 की चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्हें 2022 में जनता को सवालों का जवाब देना पड़ेगा। महंगाई क्यों बढ़ी, पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़े, किसानों की आय अब तक क्यों नहीं बढ़ी, युवाओं को रोजगार अब तक क्यों नहीं मिला। मुंबई में टीकाकरण ने बनाया रिकॉर्ड। 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन की पहली डोज लगाने वाला देश का पहला मेट्रो सिटी बन गया है। महाराष्ट्र में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। एक ऑपरेशन में गढ़चिरौली में हुई मुठभेड़ में कई नक्सलियों का खात्मा कर दिया गया है। 26 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं, वहीं 5 जवान घायल हुए हैं। बिहारगंज में जंगल राज की वापसी हो गई है। बिहार के मधुबनी में पत्रकार अविनाश झा उर्फ बुद्धिनाथ को जिंदा जलाकर मार डाला गया है। स्थानीय अस्पताल माफिया पर शक की सुई उठ रही है, जिसके खिलाफ पत्रकार ने स्पेशल स्टोरी की थी। तभी से उसे हत्या की धमकियां दी जा रही थी। बिहार में फर्जी अस्पतालों की पोल खोलने का नतीजा सामने आ गया है, जिसमें एक पत्रकार को अपनी शहादत देनी पड़ी। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।